माला जूता चप्पल से, एकदम चूतिया सरकार जीवन में नहीं होगा। आदमी को गांव का डेवलप करना चाहिए शिक्षा के मामले में, और ये शराब नीति बना रहा है, ये कहाँ का नीति है? ये बुड़बक और घटिया सरकार, ऐसा तो जिंदगी में कोई नहीं देखा। अगर बीजेपी की सरकार भी था तो उस समय ऐसा नहीं था। कोर्ट का मांग कर रहे हैं, कल आके मांग कर रहे थे यहाँ पर। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं बता दूं, निहास शिल्पी तिर्की और बंधु तिर्की, ये लोग हमेशा राजनीति करते आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। अगर आप लोग सरना धर्म से नहीं लगावे तो आ जाइए ना, सरना धर्म में वापस आ जाइए और हम कहीं सफल होने वाले नहीं है। मतलब सरना ईसाई, नया शिल्पी तिर्की ईसाई होते हुए सरना धर्म कोड का बात कर रही है, यानी कि राजनीति कर रही है। बिल्कुल राजनीति। उस दौरान बंधु तिर्की जी भी आए तो हमारे एक युवा साथी है, उन्होंने बोला कि दादा तो इतने दूर आ गए, अब बगल में सरना चलाए के तो समय नहीं हो, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ जाएंगे ना तो सरना समाज हमको लात मार के भगाएगा। बताइए, देखिए हम लोग का सरना स्थल ही नहीं बचेगा तो हम लोग को सरना कोड लेके क्या करेंगे? तो लोग कहेंगे तमाम नेता लोगों को जो सरना धर्म कोड मांग कर रहे हैं, जेएमएम का, कांग्रेस का। मैं साफ तौर पर बता देता हूँ, जितने भी ढोंगी लोग हैं, ये कांग्रेस और जेएमएम जो है ना, दिखावा करे, ढोंगी कर रहे। हम लोग बुड़बक नजर आ रहे का युवा लोग। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग, ये तमाम युवा है, ये लोगों को ना ही नेता बनना है ना ही क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन ये लोग मतलब क्या बोलेंगे, नौकरी करने का फॉर्म भरना चाहिए, तमाम चीजों को लेके पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। लेकिन आज सिरमटोली में ये लोग फंस गए हैं। ये लोग को से वार्ता करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक, आपके हित का बात होगा तमाम चीजों को लेके। हम आप लोगों को देखते, तमाम आप लोग युवा वर्ग के हैं, आप लोग नेता तो नहीं है, फिर आप लोग नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? यहाँ हम लोग नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्थल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात रही नेतागिरी की, तो आज जिस जेएमएम सरकार के हम लोग खिलाफ है ना, उसको मैंने सपोर्ट किया था चुनाव। मैं रांची विधानसभा से आता हूँ, रांची विधानसभा मैंने महुआ मान जी को सपोर्ट किया था। जब हमारे धार्मिक स्थल की बात आएगी तो इस चीज को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग अब जेएमएम का विरोध कर रहे हैं, और इस रैंप का मुद्दा जब तक चलते रहेगा तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग आंदोलन, जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए तो देख रहे थे कुछ जेएमएम वाले लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे, दूसरे समुदाय को सरना झंडा को पकड़े हुए थे। मैंने ये वो लोगों से पूछा, भाई ये झंडा क्यों पकड़े हो? तो सरना कोड का मांग करने आए। मैंने उनसे पूछा कि किससे सरना कोड का मांग कर रहे हैं, तो वो लोग उसका जवाब देने नहीं पाए। बताइए, यहाँ पे 500 रुपया में, 200 रुपया में लोगों को ठग ठुआ के भाड़ा में जेएमएम वाले लोग और कल कांग्रेस वाले लोग ने लोगों को लाया और यह धरना प्रदर्शन दिया, जबकि मुद्दा पूछने पे वो लोग मुद्दा पता ही नहीं है। ये दिन देखना पड़ रहा है। तो सरना धर्म कोड का मांग कर रहा है, आपके लिए ही मांग कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड का मांग हो रही है, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब हम लोग रैंप के मामले में लगे हुए हैं, जब हमारा सरना स्थल बचेगा ही नहीं तो उस सरना धर्म को हम करेंगे क्या? जिस सरना माँ को हम मानते हैं, उसके घर को तोड़ा जा रहा है, उसको घटाया लगातार, वहाँ की जमीन को घटाया जा रहा है। रैंप को हम लोग हटाने की मांग करते हैं सरकार से। जिस सरकार है हमारे यहाँ पे हेमंत सोरेन जी, जो कि सरना समाज से खुद बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम सरना स्थल से रैंप हटाने की मांग करते हैं तो गूंगी बहरी हो जाती है। नया शिल्पी तिर्की, बंधु तिर्की सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, कल आके मांग कर रहे थे यहाँ पर। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं बता दूं, निहास शिल्पी तिर्की और बंधु तिर्की, ये लोग हमेशा राजनीति करते आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। अगर आप लोग सरना धर्म से नहीं लगावे तो आ जाइए ना, सरना धर्म में वापस आ जाइए। हम लोग मुर्गी का खून पिलाएंगे आपको और सरना धर्म में वापस आइए, आपका स्वागत करेंगे और मांडर से पूरे बहुमत से दोबारा आपको जिताएंगे। इसे पूरा मांडर विधानसभा भी जान गया है कि ये लोग सरना समाज में केवल राजनीति करते हैं। जब चुनाव का समय आएगा तो ये लोग मुड़मा में जाते हैं और शक्ति खुट्टा में शिल्पी नहीं आती कि पानी डालती है। बताइए, कहीं ना कहीं ये राजनीति है। हमारे सरना समाज के लोगों को ही पहचानना होगा, ऐसे लोगों को अगर नहीं पहचान पाएंगे ना तो ऐसे हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे और हम कहीं सफल होने वाले नहीं है। मतलब सरना ईसाई, नया शिल्पी तिर्की ईसाई होते हुए सरना धर्म कोड का बात कर रही है, यानी कि राजनीति कर रही है। बिल्कुल राजनीति कर रही है। बताइए ना, अगर वो सच में सरना लोगों को समर्थन दे रही है तो हमारा रैंप वाला मुद्दा में एक बार भी क्यों नहीं आई? बताइए, बिल्कुल नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। बंधु तिर्की सामने रहते हैं यहाँ पर। बंधु तिर्की के बारे में बता दूं, हेड बालू में जो कांड हुआ था, आदिवासियों को मारा गया था, उसमें हम लोग भी गए थे, आदिवासी युवा समाज भी गया हुआ था। तो उस दौरान बंधु तिर्की जी भी आए तो हमारे एक युवा साथी है, उन्होंने बोला कि दादा तो इतने दूर आ गए, अब बगल में सरना चलाए के तो समय नहीं हो, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ जाएंगे ना तो सरना समाज हमको लात मार के भगाएगा। बताइए, आप लोग लात मार गए, आप लोग का बात करेगा ऐसा तो? कुछ हम लोग लात मार के नहीं भागेंगे। ऐसा नहीं है क्रिश्चियन समुदाय क्यों ऐसा बोला?
देखिए पहला बात, ऐसा नहीं है क्रिश्चियन समुदाय हम लोग के सपोर्ट में नहीं है, वो भी केंद्र शरण स्थल में आ रहे हैं। बंदी के समय एल्विन लकड़ा भी निकले, जेवाईसीए के कुछ अध्यक्ष है ना, परवीन कच्छप भी आए कि क्रिश्चियन यूनियन एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो भी समर्थन में आए। लेकिन जबकि बड़ा चेहरा बंधु तिर्की जी जो हमेशा क्रिश्चियनों के सरना करते हैं, जब हमारा सरना स्थल लूटा जा रहा है, एक बार भी सरना स्थल निरीक्षण करने नहीं आए। चलिए आगे भी हम लोग लोगों से बात करते हैं। आप लोग अभी युवा हैं, आप भी हैं, तो क्या लगता है कि ये आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो लोग भी सरना को वो लोग का और आप लोग का में अलग क्या है? अलग क्या है, जब यहाँ पर देख रहा है कि हम लोग यहाँ पर 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, तो वो लोग को हम लोग की देखिए, हम लोग का सरना स्थल ही नहीं बचेगा तो हम लोग को सरना कोड लेके क्या करेंगे? वो लोग मतलब ये लोगों को जुमला दे रहे हैं क्या? पहले तो बता दे, वहाँ पर तो मुस्लिम लोग थे, वहाँ पर आदिवासी नहीं थे, और अभी जो यहाँ पर हमारे आकाश भैया बोल रहे थे, अब आ रहे थे उधर से तो उनको ये लोग बोल रहे हैं, हटा रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हट कर नहीं आने दे रहे हैं। तो बताइए कहाँ वो लोग राजनीति ही कर रहे हैं, हम लोग अपना तो धर्म संस्कृति बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आप लोग तमाम नया युवा लोग है ना, हम ये समझना ये चाह रहे हैं कि आप लोग युवा लोग जो ये कर रहे हैं, मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आप लोग को आना पड़ रहा है? क्यों कर रहे हैं? यहाँ हमारा सिरम टोली को हमारा पूर्वज ने दिक्कू से बचाया लड़ के, तो उनको हमारा फर्ज बनता है कि उनको बचा करके संरक्षित रखा जाए, और हमारे पूर्वज भी देखा जाए तो एक तरह से लड़ते आए हैं, जैसे वीर बुद्धू भगत हुआ, और जैसे बहुत सारे हो, बिरसा मुंडा, सिंगी दाई, कैली दाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे। सिंगी दाई ऐसी महिला थी जो वहाँ रोहतासगढ़ में रहती थी, और वहाँ सारा पुरुष लोग सेंद्रा करने के लिए गए हुए थे, लेकिन बाहर से राजा लोग आते हैं तो वो अकेले अपना महिला साथी को तैयार करके एक बार नहीं आने को बार उनको खदेड़ करके भगाने का काम करती है। तो महिला जब कर रही थी तो नया शिल्पी तिर्की भी महिला है, तो वो इतना बड़ा मंत्री है, तो क्यों नहीं आई? तो क्यों नहीं आई है? तो उनको तो समझना चाहिए ना, उनको समझना चाहिए कि सिंगी ताई, कैली ताई, फूलो जानो कि आप संतान हो, वंशज हो, तो आपको तो हमारा हक अधिकार के लिए बोलना चाहिए। तो आप तो एक बार भी सिरमतली में नहीं आए। कल धरना प्रदर्शन कर रही थी। धरना प्रदर्शन कर रही है तो वो लोग दिल्ली में जाके करे, यहाँ पर आने से क्या होगा? जब हमारा धर्म स्थल ही नहीं बचेगा तो सरना कोड का बात करने से क्या होगा, बताइए? चलो परिचय दिए। मेरा सिंधी तिर्की। चले, और क्या बोलना चाहेंगे तमाम नेता लोगों को जो सरना धर्म कोड मांग कर रहे हैं, जेएमएम का, कांग्रेस का? मैं साफ तौर पर बता देता हूँ, जितने भी ढोंगी लोग हैं, ये कांग्रेस और जेएमएम जो है ना, दिखावा कर, ढोंगी कर रहे। हम लोग बुड़बक नजर आ रहे का युवा लोग, हम लोग कितना सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले, हम लोग समझ में नहीं है क्या कर रहे। जब सरना कोर्ट का लड़ाई करना है तो जाके सेंट्रल में जाके कीजिए, यहाँ से मांगिएगा तो ये तो खुद जेएमएम सरकार है, उसको क्या जरूरत पड़ गई सरना कोर्ट के लिए? वो तो अपना आदमी को भेज के दुखी ड्रामा कर रहे। सरना कोर्ट का मांग तो हम लोग आदिवासियों का ना, आप एक भी नहीं देखे होंगे, 50 गिने चुने आदिवासी होगा, सब मुस्लिम था, बिहारी था, बाहरी सब था, जनरल था, उसको सरना कोर्ट का कब्जे जरूरत पड़ गया। उन लोग को 500-200 में नशा के मतलब कहा जाए तो भाड़े में ले लेके आएगी। हम लोग नहीं पहचानता उनका, या तो लोग पूंजीपति था जो कि स्पर्श में, हम लोग गरीब दुखिया जो कि हम लोग सच्चा शर्नाक आदमी है, हम लोग पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम आते हैं देश से। अब देश आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग नहीं समझते, बात है कि लोग दुखी ड्रामा कर रहा है, जो कि हम लोग को भड़काने का काम कर रहा है, जो हम लोग मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है सब। अच्छा, मान लिया जाए वो लोग मुस्लिम लोग आ गए, चले आपका सपोर्ट में आ गए, अच्छी बात है ना, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं समझ में आ रहा है। उसको सारा कुछ समझ में आ रहा है, मगर वो चाह रहा ना टांडा, मतलब कहने का मतलब अपना गद्दी में राज जैसे होता है कि अपना तख्ता बचाने के लिए, अपना कलर बचाने के लिए, कि हम इन लोगों को कुछ नहीं समझते, कहीं भी कुछ होगा ये लोग हम ही पास ढूंढ आएगा। उसका सोच गलत है, उसका सोच जो है ना बहुत गलत है कि आदिवासी, हम भी आदिवासी, कहाँ जाएगा आदिवासी तो बकस देगा। लेकिन इस बार बहुत बुरा गलत किया, जबकि पिछले देखे होंगे 5 साल पहले कि जो रघुवर दास ने हमारे लैंड बैंक का जो किए थे, उसका हाई लग गया हम लोग आदिवासी समाज का। अब इससे भयंकर हाई इसको लगेगा जो हमारा जीवन से जिंदगी में नहीं उठ पाएगा। आज पैसा का बल पे, तख्ता के बल पे वो जो कार्य दिखाना चाह रहे ना, उसका मानसा एक दिन जब गिर जाएगा उस समय पछतावा होगा, उस समय क्या रहेगा, उसके पास कुछ आदमी नहीं रहेगा।
तब तक रहेगा आपके पास जब तक धन बल सब रहेगा। टीएससी में आदिवासी विधायक होते हैं, टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होता है आदिवासियों के लिए उठाया जाता है, यानी कि सिरम टोली का उठाना चाहिए था, वहां पे नहीं उठा के वो लोग आप लोगों को तभी तमाम आदिवासी लोग खुश नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को तमाम गांव-गांव में शराब बेचने का ठेका देने का बात कर रहे हैं, तो आप लोग स्वागत करेंगे? स्वागत, अच्छा स्वागत करेंगे। काला माला जूता चप्पल से एकदम चूतिया सरकार जीवन में नहीं होगा। आदमी को गांव का डेवलप करना चाहिए शिक्षा के मामले में, और ये शराब नीति बना रहा है, ये कहाँ का नीति है? ये बुड़बक और घटिया सरकार, ऐसा तो जिंदगी में कोई नहीं देखा। अगर बीजेपी की सरकार भी था तो उस समय ऐसा नहीं था, कांग्रेस सरकार तो भी नहीं है। हमारा अपना सरकार जमे होकर एक घटिया खेल कर रहा, तो ऐसे सरकार को धूर मार करेंगे हम लोग। शराब से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगला दिन देखेंगे कि शराब नीति बंद करो, शराब भी बंद करो, शराब होता है खराब, यही सरकार बोलता था। उसका बाप जो है ना शिबू गुरु कहते हैं, हम लोग शराब से बहुत नफरत करते थे, और उसका बेटा हेमंत शुरू कर देखिए, जिसको दादा हम बोलते थे। शराब नीति करेगा, उसमें क्या शिक्षा आदमी लोग जिंदा रहेगा, शराब भी कौन मारेगा? शिक्षा से बेखुल हो जाएगा, तो उसको छोड़ना चाहिए शिक्षा के मामले में, और ग्रामीण विकास के विषय में करना चाहिए। तो शराब नीति लगा रहा है, इससे घटिया हम लोग को देखने का दिन नहीं आ रहा, जिसको हम लोग गठबंधन की सरकार जो हम लोग बना के दिन रात एक करके हम ही लोग युवा साथी बनाए थे। नहीं तो आज ये बैठा क्या, चलिए फाइट कर बैठा, कोरोना का बहाना बना दिया, कोरोना कल आ गया, उसको संभलने का नहीं मौका। और आदर जनरल वही जनरल लोग जिसके साथ है, वही लोग उसका विरोध करते थे और हम लोग लड़ते थे उसके लिए। अच्छा, अभी जेल भी था पिछले वर्ष, यही सरना जिसके पीछे हम लोग लड़ रहे। मतलब ताला टूटेगा आप ही लोग बोलते थे? हम ही लोग बोलते थे जेल का ताला टूटेगा, हेमंत जेल से निकलेगा, और हम लोग उसका जुलूस भी निकालते और वही सरना में दिखा, जिसके चलते हम लोग के ऊपर केस फायर भी हुआ था। इसीलिए तो आप लोगों को दारू दे रहा ना, इसीलिए दारू दे रहा वही लोग। तो इससे बहुत बड़ा दुर्भाग्य के क्या कहेंगे बता, इसका तो हाय लगेगा, ऐसा बदुबा ना जिंदगी में नहीं उठ पाएगा, ये सरकार कभी बनने लायक नहीं रहेगा, याद रखें। तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे बातें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तमाम यहाँ पे बहुत सारा ये है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि सरना तारण कोर्ट चाहिए तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो, ये लोग सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे लोगों को बरगलाने का बात कर रहे हैं, लोगों को फिर से वोट दिलाने का बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रकार का आरोप लगा रही है। और तमाम सिरम टोली ही नहीं बचेगा, सरना स्थल ही नहीं बचेगा, तो धरना प्रदर्शन किस बात का, इस प्रकार का बात कर रहे हैं। तमाम बुद्धिजीवी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, विश्लेषण करके कमेंट कीजिएगा, आप क्या मानते हैं कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। हम लोग अन्य वीडियो में मुलाकात करेंगे, अन्य इनका आवाज हो, पक्ष हो, विपक्ष, दोनों का आवाज आप लोग को दिखाएंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज़ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।